नंबर वन आपने कहना है कि मैं आपका बाप लगता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपका क्या लगता हूँ। एंड मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है, बेमतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो काम हुआ उस दिन, ये इतने पर्टिकुलर डे को, इतने बजे या 2 बजे या 3 बजे या रात को 4 बजे जो को हुआ, ये बहुत ही जबरदस्त मतलब एक दुर्घटना थी जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुझे ये दुर्घटना देखनी पड़ जाएगी। फिर उसके बाद बताना है कि इस दुर्घटना से आपका दिल टूटा और आपने जो महसूस किया वो इतना बुरा था कि आपको लगता था कि इससे तो अपनी जान ही निकल जानी है। तो आपने इतना ज़्यादा उस टाइम पे आपके अंदर विचार आए और आपकी फीलिंग बहुत ही खराब थी। लेकिन जो मैंने आपके साथ बर्ताव किया, जो मैंने आपके साथ बिहेवियर किया, वो अच्छा बिहेवियर नहीं था। मैंने आपके साथ जो बिहेवियर किया वो बुरा बिहेवियर था, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था। मेरे से वो गलती हो गई एंड मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई फील एम्बेरस कि मेरे को आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि आप के साथ कैसा बर्ताव करना है। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया या अपनी फीलिंग्स की वजह से किया। तो अभी मेरे को उस पर अफसोस है। फिर आपने कहना है कि आगे आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, ऐसा आगे से मैं कभी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद आपने कहना है कि ये जो आपने किया, मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे आपकी दिमाग की बीमारी है या आपकी नशे की बीमारी है, या आपके पीछे से कोई ऐसी चीज चल रही है जिसमें आप बेबस थे, जिस वजह से आपने ये दुर्घटना हुई हमारे साथ। राइट। तो फिर आपने कहना है कि इसका एक ही बेटे बात है कि हम इकट्ठे मिलके, मैं भी कुछ सीखता हूँ, आप भी कुछ सीखें, हम दोनों चलते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि हमारे साथ ये सब कुछ ना हो। ये है डाटा इंटरवेंशन, इसको बोलते हैं डाटा इंटरवेंशन। ये पहली बार डाटा इंटरवेंशन क्या करना होता है, अपने घर वालों ने जो अपने बच्चे को प्यार करते हैं उन्होंने अपने पेशेंट के सामने पढ़ना होता है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, इसको लिखना होता है, अपने काउंसलर के पास बैठ के इसको स्क्रिप्ट देना होता है, इसके वर्ड्स की चॉइस करनी होती है। और इसके करने से ये आपने ध्यान रखना है कि ये जब आप पढ़ रहे हो तो कभी भी अपने पेशेंट को बैड फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। अगर आपके स्क्रिप्ट ने फैक्ट्स नहीं है, आपने इसमें कुछ बढ़ा दिया, कुछ कम कर दिया, या कुछ ऐसा कुछ कर दिया और आपके पेशेंट को बैड फीलिंग आ गई, तो फिर ये सारा का सारा जो डाटा इंटरवेंशन, ये इंजेक्शन गलत लग गया। अब आप देख लीजिए कि ये कितने साइंटिफिक चीज़ है जो आप सबको सीखनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप हमारे काउंसलर के साथ बैठें और दोबारा से 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखें, क्योंकि वो ऐसा एक इंजेक्शन है जो इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है और कहीं और लगता भी नहीं है। तो ये इंजेक्शन खुद से आप नहीं लगाना है, जिस इंसान को आप प्यार करते हो उसको लगाना है। एंड आपने ये साथ में कहना है कि ये एम्बेरस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल है जो कि मुझे काउंसलर ने बताया है कि मेरे को ये लिखना है। और जब मैंने लिख लिया तो फिर आपने काउंसलर से ये सारा करेक्ट कराना है। फिर आपने अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटानी है कि आप ये स्क्रिप्ट अपने पेशेंट के सामने पढ़ सकें, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी टू रीड इन फ्रंट ऑफ योर पेशेंट, बिकॉज जनरली लोग कहते हैं कि हम लिख देते हैं, पढ़ना आपने है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने पेशेंट के सामने ये नहीं पढ़ पाएंगे।
تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، لکھنا بھی آپ نے ہے اور پڑھنا بھی آپ نے ہے، اور اس میں فیکٹس ہونے چاہیے، اس میں کوئی نہ اس میں کوئی چیز کاٹیں، نہ اس میں کوئی چیز بڑھائیں، نہ اپنی اس میں بڑاس نکالیں، سیدھے سیدھے فیکٹس بولیں اور سیدھی سیدھی اپنی فیلنگز بولیں۔ اس میں جتنی ایمانداری ہوگی نا، یہ اتنا ہی پیور انجیکشن ہے۔